जय हिंद स्टूडेंट्स, मैथ इज फन में आपका बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जान रहे हैं, परीक्षा शुरू होने वाली है कक्षा 10वीं की। तो एक महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं जो कि 2018 में सेट ए बी सी तीनों सेट में पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूं कि इस बार भी हो सकता है कि आ जाए। तो इस सवाल को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एक बार ज़रूर वीडियो को देखें। तो आइए देखते हैं क्या सवाल बोला गया है। त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब है बी सी, तब सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर धन सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर धन ए सी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल बहुत आसान है। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो फिर एक बार सवाल को पढ़ लीजिएगा, पूरा क्लियर होने के बाद हल करना शुरू करिएगा। तो आइए हम हल करते हैं। तो हल में सर्वप्रथम क्या लिखेंगे? दिया है क्या दिया है प्यारे बच्चों? त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब बी सी है। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखते हैं हम लोग? सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों, सिद्ध क्या करना है? ए बी स्क्वायर धन सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर धन ए सी स्क्वायर। अब उसके बाद अगला पद लेते हैं उपपत्ति, जिसको कि प्रूफ बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम उपपत्ति वाले पार्ट में आते हैं। चूंकि उपपत्ति वाले पार्ट में जो हमें दिया गया है उसको भी लेकर चलते हैं और लास्ट में हल कर देते हैं। तो लिखते हैं, चूंकि हमारे पास दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में क्या है बताइए? ए डी लंब है बी सी के। तो इसको हम एक चित्र का मदद लेते हैं। एक त्रिभुज बोला गया है तो एक त्रिभुज हम बहुत सहज सा त्रिभुज बना लिए। अब इसका नामकरण कर दिए ए बी सी, क्योंकि त्रिभुज बोला गया है ए बी सी। अब उसमें बोला है ए डी लंब है बी सी पर, तो बी सी भुजा पर कोई बिंदु ले लिए यहाँ पे डी, और वो किस पर लंब है? बिंदु ए से डी को मिला दिया तो बी सी पर लंब हो गया। तो इसको यदि किसी त्रिभुज पर या किसी रेखाखंड पर सीधी रेखा इस तरह से लंबवत हो तो यहाँ पर क्या बनाते हैं? समकोण, अर्थात 90 अंश का कोण बनेगा। तो इस त्रिभुज का लेंगे तो इसके लिए समकोण का काम करेगा, इस त्रिभुज के लिए यह कोण समकोण का काम करेगा। तो देखिए, अब इन सभी का बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए, बाएं पक्ष में हमें ए बी स्क्वायर लाना है, अर्थात यहाँ पर ए बी स्क्वायर ए लाना है। तो ए स्क्वायर कब आएगा? जब हम पाइथागोरस प्रमेय लेंगे। तो हम अब देखते हैं इसको। अब त्रिभुज किसमें बच्चों? इस त्रिभुज के लिए यहाँ थीटा एंगल मान लेते हैं, यहाँ पर इसका एंगल कोण मान लेते हैं। तो इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? अगर इस त्रिभुज में बोलूँ, अर्थात समकोण त्रिभुज को लिया गया है, तो ये वाला जो समकोण है उसके सम्मुख भुजा को बोला जाता है कर्ण। अर्थात हम बोलेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन का आधार का वर्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बताइए कर्ण क्या है? ए बी। तो ए बी के घात 2 बराबर लंब क्या है? देखिए ए डी, तो ए डी का वर्ग धन आधार क्या है? बी डी, तो बी डी का वर्ग। तो इसको समीकरण दे देते हैं बच्चों 1। अब ठीक उसी तरह क्यों ऐसा काम किया जा रहा है? क्योंकि ए बी स्क्वायर देखिए हमारे पास आ गया एक पद, दूसरा पद लाने के लिए इस त्रिभुज का काम करना पड़ेगा। तो ये कब आएगा? जब हम इस त्रिभुज का उपयोग करेंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं, अब समकोण त्रिभुज किस में ले रहे हैं? ए सी डी में। ए सी डी में किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। यहां भी आप लिख सकते हैं इसको समकोण, इस तरह से समकोण त्रिभुज लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों? कर्ण क्या है यहाँ पे? समकोण के सम्मुख भुजा ए सी, अर्थात ए सी का वर्ग बराबर लंब क्या है? ए डी, तो ए डी का वर्ग धन आधार क्या है? डी सी बोलिए या सी डी बोलिए। चूँकि यहाँ पर बी डी बोले हैं तो इसको सी डी बोल देते हैं, और सी डी हमें लाना भी है, इसलिए सी डी स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 2। अब बच्चों देखिए, बाएं पद को हम देखते हैं तो यहाँ पर ए बी दिया गया है, लेकिन हमारे पास यहाँ ए सी दिया गया है, यहाँ सी डी दिया गया है। तो ये जो सी डी है वो कब इधर आएगा? जब इसको हम घटा देते हैं। कैसे घटाएंगे? समीकरण 1 से समीकरण
2 को घटाने पर। तो प्यारे बच्चों घटाएंगे तो बाएं पक्ष का हमेशा बाएं पक्ष में और दाहिने पक्ष का दाहिने पक्ष में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 में दिया गया है AB², अब इसके बाएं पक्ष में समीकरण 2 में AC का घात में 2। अब यहाँ पर दिया है बच्चों देखिए AD² और धन का दिया है BD²। अब ऋण लगाएंगे और कोष्टक में ले लेंगे, चूंकि यहाँ पे हमारे पास 2 पद आए हुए हैं। क्या है? पहला AD² धन CD²। तो प्यारे बच्चों अब क्या करते हैं, हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो AB² माइनस AC² बराबर AD² प्लस BD²। इस ऋण का यहाँ पर कुछ नहीं अर्थात धन है, तो ऋण का धन के साथ हो जाएगा तो ऋण AD², ऋण का गुणा धन के साथ अर्थात ऋण CD²। तो बच्चों हमें क्या लाना है, इधर देखिए AB² धन CD²। तो CD² हमारे पास आया, तो ये जो ऋणात्मक है ये बाईं ओर आने के बाद धनात्मक हो जाएगा। अब ये जो AC² है को उसको इस तरफ ले जाते हैं, देखिए आपको देख रहे होंगे धनात्मक है, तो यहाँ ऋणात्मक है, दाहिने तरफ जाने के बाद धनात्मक हो जाएगा। तो AB² धन CD² बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, AD² धन का BD², और ये वाला जो उधर जाने के बाद क्या हो गया धन का AC²। अब ये वाला बच गया है बच्चों हम लोग के पास ऋण का AD²। आप देख रहे होंगे AD² है ऋण का चिन्ह है, यहाँ धन का चिन्ह है, एक दूसरे से कट गए, इसलिए AB² धन CD² बराबर में BD² धन AC²। आप देख रहे होंगे यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो फाइनली इसको लिखेंगे क्या, यही सिद्ध करना था। इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल घबराने का बात नहीं है, इस तरह से बार बार प्रयास कर लीजिएगा, 1 से 2 बार बनाएंगे तो आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और परीक्षा की तैयारी बिल्कुल भी एकदम बेझिझक होकर तैयारी कीजिए, आपके अच्छे अंक आने वाले हैं, आप एकदम बी कॉन्फिडेंट रहिए। बाकी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक यदि चैनल में नए हैं तो मैथ्स इज फन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को लाइक भी करें। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और परीक्षा की तैयारी में मन लगाकर लगे रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।